हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। जैसा कि हम देख रहे हैं कि पेपर 7 में आए दिन नए नए परिवर्तन हो रहे हैं और करेंट अफेयर से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। इसलिए अब हमें सीजीपीएससी के मुख्य परीक्षा में अगर अच्छा स्कोर करना है तो अपने करेंट अफेयर्स को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। इसी की दिशा में एक प्रयास है जिससे आप लोग को कुछ सहयोग मिल सके। आज हम जानेंगे भारत इनोवेट्स के बारे में। क्या होता है भारत इनोवेट्स और इसका पेपर 7 से क्या संबंध है। साथ ही साथ इससे प्री में भी और मुख्य परीक्षा में भी क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो भारत इनोवेट्स का आयोजन जो है ना वो हुआ है नीस, फ्रांस में। कहाँ आयोजित हुआ है? नीस, फ्रांस में। कब से कब तक? 14 से 16 जून 2026। ठीक है, 2026 में ये आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, ये मुख्यतः किसका किसका इनोवेशन है? इंडिया और फ्रांस का। इंडिया और फ्रांस मिलके ये एक इनोवेशन कर रहे हैं। ठीक है, इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है? इसका जैसे कि हम प्रमुख उद्देश्य देखें तो ये देखिए, ये सीधे मैं आपको साइट में ही लेके चला गया हूँ। इसका प्रमुख उद्देश्य है स्टार्टअप्स को बढ़ाना। ठीक है, प्रमुख उद्देश्य क्या है? स्टार्टअप्स को बढ़ाना। हम देख रहे हैं कि भारत में विनिर्माण क्षेत्र जो है वो अपेक्षानुसार प्रोग्रेस नहीं कर रहा है। विनिर्माण में अगर हम प्रोग्रेस देखें तो 16 से 17% ही हो रहा है, उससे ज़्यादा वृद्धि नहीं हो रहा है। जबकि कृषि क्षेत्र में हम देखें तो कृषि क्षेत्र में भी जीडीपी में कृषि का योगदान केवल 17% के आसपास है और इसमें रोजगार प्राप्त करने वाले जो व्यक्ति हैं वो लगभग 46% के आसपास हैं। कृषि क्षेत्र में इतना कम जीडीपी में योगदान होने के बाद इतने ज़्यादा संख्या में अगर लोग आश्रित रहेंगे तो उससे निश्चित रूप से ही क्या होगा? रोजगार विहीन विकास होगा। तो इसी के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? अपने विनिर्माण क्षेत्र को बूस्ट करना पड़ेगा। विनिर्माण क्षेत्र को बूस्ट करने के लिए ही भारत सरकार नए नए कार्यक्रम ला रही है, जिसमें से एक कार्यक्रम क्या है? भारत इनोवेट्स। भारत इनोवेट्स। ठीक है, और इसका जो संस्करण है 2026 का वो कहाँ आयोजित किया जा रहा है? नीस, फ्रांस में 14 से 16 जून को। ठीक है, यहाँ तक क्लियर होगा। ठीक है, अब इनोवेट्स का मतलब क्या है? इनोवेट्स का अर्थ ये है कि नवाचार को बढ़ावा देना। अब नवाचार को बढ़ावा देंगे तो किस क्षेत्र में बढ़ावा देंगे? ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। नवाचार को हमको बढ़ावा देना है तो हम मुख्यतः ऐसे क्षेत्र में बढ़ावा देंगे जिसमें डीप टेक प्रौद्योगिकी, मतलब गहन प्रौद्योगिकी की आवश्यकता हो। ऐसे क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए ये कार्यक्रम चालू किया गया है। इसको देख सकते हैं 13 जो प्रमुख एरियाज हैं इसके, तो कुछ एरियाज देख लेते हैं। जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया। ठीक है, जैसे कि डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया आपका। उसके बाद नेक्स्ट जनरेशन कम्युनिकेशन, स्पेस एंड डिफेंस टेक्नोलॉजी हो गया। ठीक है, हेल्थ एंड मेडिकेयर, मेडिटेक, ये सब क्षेत्र हो गए। इसके अतिरिक्त और देख सकते हैं हम लोग एडवांस कंप्यूटिंग, सेमी कंडक्टर, एग्रीकल्चर एंड फूड टेक, एनर्जी, एडवांस मटेरियल, ये सब जो क्षेत्र हैं इसमें क्या कर सकते हैं हम? बायोटेक्नोलॉजी इत्यादि, ये सब क्षेत्र में हम लोग क्या कर सकते हैं? गहन प्रौद्योगिकी, इसी को बोलते हैं डीप टेक। ठीक है, तो इन क्षेत्रों में नवाचार को बढ़ाने के लिए भारत सरकार और फ्रांस मिलके क्या लेके आए हैं? भारत इनोवेट्स। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय सोलर अलायंस जो है वो भी भारत और फ्रांस के द्वारा ही चालू किया गया था। उसी प्रकार का एक कदम है भारत इनोवेशन। ठीक है, इसमें हमारे प्रधानमंत्री जी अभी हाल ही में इस कार्यक्रम को संबोधित किए हैं। ये फ्रांस के राष्ट्रपति और ये हमारे प्रधानमंत्री जी है ना। ठीक है, तो ये हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब भारत इनोवेशन से क्या होगा? स्टार्टअप बढ़ेंगे। स्टार्टअप बढ़ेंगे, विनिर्माण क्षेत्र में, मैन्युफैक्चरिंग में क्या होगा? ग्रोथ होगा। ठीक है, रोजगार विहीन विकास से हम लड़ पाएंगे और भारत के
आर्थिक समृद्धि में निश्चित रूप से विकास होगा। इसलिए ये टॉपिक हमारे लिए क्या हो जाता है, इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, इससे प्री एज वेल एज मेंस में भी क्वेश्चन आने के संभावनाएं हैं, तो इसको याद रखिएगा। भारत इनोवेट्स एक नया पहल है। धन्यवाद। आप आशा है कि आप सभी को ये वीडियो ज़रूर हेल्पफुल रहेगा और आपके प्री और मेंस के में अगर क्वेश्चन आते हैं तो आपसे इजीली बन जाएगा। धन्यवाद आप सभी का।